माननीय सदस्यगण, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों और विशेषकर इस सदन में उपस्थित माननीय महिला सदस्यों, सभा सचिवालय के कार्यरत सभी महिला कर्मियों एवं पदाधिकारी, दीर्घा एवं दर्शक दीर्घा में बैठी सभी महिलाओं के साथ साथ सदन के माध्यम से पूरे विश्व की महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम जनरल इक्विलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो, वास्तव में मानव के अस्तित्व की रक्षा के लिए पुरुष और स्त्री की बराबरी हर परिप्रेक्ष्य में होना आवश्यक है। अल्पसूचित प्रश्न। माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी, मार्च 2019 तक नई नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। वर्तमान में यह प्रभावी नहीं है। ये उत्तर सरकार की ओर से स्पष्ट दे दिया गया अध्यक्ष महोदय कि पिछली सरकार ने रोक लगाया था, इस रोक को हम लोग हटा दिए हैं। ये जो मांगा गया है हम आपके माध्यम से उनको दे देंगे। माननीय सदस्य, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 586 बालूघाट से जो है इसका संचालन किस माफियों के लिए छोड़ दिया गया है और इसमें किसका कब्जा है, ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, राज्य सरकार द्वारा और विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया अध्यक्ष महोदय। इसके लिए विज्ञापन भी निकाला जा चुका है अध्यक्ष महोदय। इम्पेलनमेंट की प्रक्रिया जो एमडीओ चयन के लिए अध्यक्ष महोदय वो अंतिम चरण में है। अब शून्यकाल। चलिए, सीता सोरेन। ध्वस्त हो जाने के कारण आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि पुल निर्माण अति शीघ्र कराया जाए। माननीय सदस्य श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के पोषण सखी के स्थानीयकरण, वेतन वृद्धि, डेस्क कोड तथा 12 माह के बकाये वेतन का भुगतान अविलंब कराने की मांग करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक आग्रह है अध्यक्ष महोदय, आज 8 मार्च है, महिला दिवस है अध्यक्ष महोदय, और एक महिला को अपनी पीड़ा को लेकर के उन्होंने अभिव्यक्ति दी है और सदन के बेल में आना पड़ा है अध्यक्ष महोदय। आज महिला दिवस में सबसे पहले सभी हमारी बहनों को, भाइयों को शुभकामना देते हुए मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका मान सम्मान बना रहे और आप इस पूरी व्यवस्था के प्रमुख बनकर आपके संरक्षण में सभी लोग काम। 19 में सरकार के द्वारा जो जमीन उसका जो फॉरेस्ट लैंड था नेशनल पार्क हजारीबाग का, उसको अध्यक्ष महोदय बढ़ा दिया गया। ये टोटल गांव पहला सूची में 176 गांव था और उस क्षेत्र के जो प्रखंड के जो प्रतिनिधि है उनसे बैठक करके 176 गांव से 30 गांव को उससे मुक्त कर दिया गया। मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वश्री अनंत कुमार ओझा, अमर कुमार बावरी, रामचंद्र चंद्रवंशी, विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर लंबोदर महतो, श्री अमित कुमार मंडल, सभी के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 14 से 19 तक व्यापक है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करेंगे। आज सदन के अंदर महोदय इस विषय को लेकर के चर्चा है कि झारखंड जैसे राज्य में जिस प्रदेश के अंदर हम कहते हैं कि यह देश गांव का है, हमारे साथी सहयोगी अनिल ओझा जी को बैठने के लिए बोल रही थी और इतना आपका भाषा पोलाइट था और इतना प्रेम से आप बोल रही थी। अगर आप वहां बैठी हुई रहेंगी तो कभी भी सदन में कोई विवाद नहीं होगा। ऐसे चलिए, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदया, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रखा गया मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। कटौती के विपक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं आगे आगे देखते जाइए, होता है क्या। हकीकत है, हमने पेश किया और ये हकीकत से घबरा कर भाग रहे हैं, यही हम कहना चाहेंगे कि हमने यहाँ के लोगों को रोजगार देने की काम हम लोगों ने किया है और स्टेट लेवल से आज हम 27 रुपया करके ज्यादा देने की काम कर रहे हैं। ये सराहनीय है झारखंड सरकार का। आज तक
20 सालों में कोई भी सरकार 1 रुपया मानदेय बढ़ाने की काम नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार हेमंत सरकार के नेतृत्व में 27 रुपया हम लोग स्टेट फंड से देकर उसको जोड़ने के काम किए और अभी हम लोग 225 रुपया दे रहे हैं। ये अंतिम दिन का 25 तारीख का जो उन्होंने अपने विचार रखेंगे झारखंड को आगे ले जाने के लिए और नए सौगात झारखंड राज्य को देने की जो आयाम शुरुआत करेंगे, उसी दिन हम चाहते हैं कि हमारी माननीय सदस्य का जो दिली आकांक्षा है, इच्छा है, जो उसका अनुरूप कुछ ऐसा बात कह दे ताकि जो उन लोगों की डिमांड रखा है उस डिमांड को पूरी किया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम लोगों को और कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, मैंने इस सत्र के अंतिम समय तक। चलिए, क्या माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 9 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 7वां कार्य दिवस था। प्रश्नकाल में आज प्रश्न वर्ग 2 से जुड़े विभागों के प्रश्न सूचीबद्ध थे। अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 85 प्रश्नों में से 10 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। शून्यकाल की 25 सूचनाएं थीं और आज भी सभी सूचनाएं पढ़ी गईं। बात ध्यानाकर्षण की करें तो 21 में से 1 ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गई, उस पर चर्चा हुई तथा सरकार का वक्तव्य हुआ। वित्तीय कार्य के तहत आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, भवन निर्माण विभाग और पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान का दिन था। अनुदान मांग पर वाद विवाद में कई माननीय सदस्य सम्मिलित हुए। ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग पर श्री अनंत कुमार ओझा, श्री अमर बावरी, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री लंबोदर महतो एवं श्री अमित कुमार मंडल के द्वारा कटौती का प्रस्ताव लाया गया। ग्रामीण कार्य के अनुदान मांग पर माननीय सदस्य श्री केदार हजरा और मनीष जायसवाल द्वारा कटौती का प्रस्ताव लाया गया। इसी तरह पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग पर श्री मनीष जायसवाल द्वारा कटौती का प्रस्ताव लाया गया। सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम के द्वारा दिया गया। विभागों के अनुदान मांग पर सदन द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात सभा की कार्रवाई दिनांक 9 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।